तो रिकॉर्डिंग करते हैं स्टार्ट यहाँ से। सर सभी जब को क्लास वेरी गुड स्टार्ट इवनिंग होती है ना, एवरीवन। हाँ बोलो बोलो बोलो। जब से क्लास स्टार्ट होती है तो जहाँ पे म्यूट वाला बटन होता है वहाँ पे लिखा हुआ आता है वाईफाई वॉइस करके, कुछ इस ओके तरीके से ओके कुछ ओके आता है, ओके उस पे ओके। क्लिक करना होता है तभी वॉइस आती है, ये वरना नए नहीं आती। स्टूडेंट्स को ना पता नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके वो सीख ही जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा नहीं पता होता। चलिए शुरू करते हैं फिर। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके महतो। सो वेलकम बैक टू दिस बैच ERKM 057। ये आपका बैच कोड है। 29 अप्रैल 2021 ये आज की डेट है। आज हमारा वॉइस का डे 2 यानी कि आज सेकंड डे इसका स्टार्ट हो रहा है। कल की क्लास में मैंने वॉइस पढ़ाया था और साथ ही साथ में आप लोगों को इसकी वर्कशीट भी प्रोवाइड की थी। तो ईमानदारी से बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बताओ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस वर्कशीट को सॉल्व किया था? हाथ उठाना। अच्छा, निशांत ने किया है, राम बाबू ने किया है। बाकी जो कैमरा ऑन नहीं करना चाहते हैं तो उनमें भी ऑप्शन आता है हाथ उठाने का। कैमरा ऑन नहीं करना कोई बात नहीं, उसमें भी ऑप्शन आता है। अच्छा वसीम किया है, सोमनाथ एक किए सर, एक किया है बस। चलो सर, क्योंकि क्लास होते ना मेरी भी पूरे दिन। चलो भाई, जिन बच्चों ने नहीं किया है बेटा बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम लोग कभी मैं मिलना, मेरे को लट लेके आऊंगा तुम्हारे पास और एक एक सब में बजाऊंगा। तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, नालायक हो। चलो तो देखो, टाइम मिले चाहे ना मिले, थोड़ा कोशिश ये किया करो दिन भर में 10 मिनट अपना निकालो। और 20 क्वेश्चन है, दो टोटल मिला करके 25 उसमें और 20 इसमें, टोटल होगा आपके 45 क्वेश्चन। 45 में से 15-20 तो करने ही चाहिए थे आपको, वो भी नहीं किए तो बेटा आगे से ध्यान रखना, जरूर करना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था डेडिकेशन वाले ही बच्चे चाहिए मुझे, ऐसे जो मुझे रिजल्ट दे सके। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा आप भी अपनी साइड से मेहनत करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों फिर आज की क्लास को। यहाँ से लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें करी थी, एक बार मैं पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको ये कहा था पिछली क्लास में, जितना भी मैंने सिखाया था सबका एक छोटा सा सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक बार स्लाइड पीछे करके स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा उन बच्चों को जिन बच्चों की पिछली क्लास मिस हो गई थी। देखो पूरे के पूरे वॉइस वाले टॉपिक का एक छोटा सा ट्रिक था जिसमें कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। वो ट्रिक क्या है? सिंपल सी बात थी कि इंग्लिश में कभी भी इज एम आर, वॉज वर और बी बीन, बीइंग, अगर इनके साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। और इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्टकट में समझा दिया था। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन अच्छे से लिखवाया था। जो बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैं एक बार स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लिखने का टाइम नहीं दूंगा बेटा। Excuse me, sir. यू आर एक्सक्यूज बेटे। Okay, sir. हाँ Sir, I बोलो। am student. Sir, I am new student, Siddharth. हाँ ठन्नी बोलो, आगे बोलो। सर क्या कुछ एक्टिव पैसिव शुरू से करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आगे बोलो। जो क्लास निकल चुकी है उसका बैकअप मिल जाएगा, लेकिन शुरू से नहीं कराया जाएगा। पुत्र एक बच्चे के लिए पूरा का पूरा टॉपिक पीछे नहीं जाएगा। देखो इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, उनके लिए मैंने स्लाइड पीछे घुमाई है, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 5 हो गया। चलो सर बैकअप व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ मांगोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मांगो व्हाट्सएप पे कि सर जी प्लीज बैकअप भेज दीजिए, मैं आपको राजमा चावल खिलाऊंगा या खिलाऊंगी तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता, समझ गए? हाँ 5 रुपये लगेगा। चलो तो बेटा देखो, ये आपका मैंने ट्रिक बता दिया था कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। एंड देन आज मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पिछली क्लास में हमने छोड़ दिए थे। फिर आज हम सीखेंगे फाइंड द एरर, ये वाले टॉपिक भी आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं आपको वर्कशीट दिया करूँ ना, अगर पॉसिबल हो तो क्या किया करो, उन वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल लिया करो अगर पॉसिबल है तो, ताकि क्लास में पढ़ाते समय ना आप लोग मतलब एक हाथ में आपका प्रिंट आउट रहेगा, एक हाथ में मतलब एक सामने से आप इसको देखते रहोगे तो थोड़ा इजी रहेगा समझने पढ़ने में ना, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। अगर हो सके तो करना, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। चलो तो आपके सामने मैं ये वर्कशीट को ओपन करता हूँ, दिख रहा है? अच्छा एक सेकंड, स्लाइड चेंज नहीं करी मैंने। ओके अब दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों?
यस सर। ओके, तो ये वर्कशीट था, ये मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था, और भी दूंगा, अभी तो 1-2 ही दिए थे, अभी और भी हैं, और भी दूंगा। तो ये मैंने वर्कशीट होमवर्क के लिए दिए थे आपको, ये आप लोगों ने बहुत मेहनत करके एक भी नहीं किए हैं। तो जो है अभी मैं इसको फिलहाल करवा देता हूँ, बाकी इसके आगे की वर्कशीट्स आपको मैं आगे और दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके थप्पड़ मारूंगा आप लोगों को, अगर एक ने भी इसको पूरा नहीं किया तो पिटाई करूंगा एक एक की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है दे विल डेमोलिश द एंटायर। अच्छा, ये तो हो गया था फर्स्ट वाला, राइट? फिर भी एक बार फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा बच्चों आप लोग साथ साथ में आंसर करेंगे, ठीक है। माइक ऑन है सबके, चाहे तो साथ साथ में आंसर करते रहिएगा। फर्स्ट में देखो, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। बेटा देखो, मैंने आपको एक बात कही थी, अगर क्वेश्चन में मोडाल हो तो आंसर में क्या आना कंपलसरी था? बी। अगर क्वेश्चन में मोडाल हो तो आंसर में बी आना जरूरी है। अब फर्स्ट में बी है नहीं है, काटो। फर्स्ट में बी है, सेकंड में बी है, थर्ड में बी है, फोर्थ में बी है, डी। हाँ चलो, अब आंसर तो बता ही पा रहे हो, हीरो मत बनो, रुक जाओ, अभी आगे बढ़ेगा। हवा का अभी तुम्हारी हवा निकालता हूँ। चलो खैर, आंसर बता ही चुके आप लोग, 4 आएगा। क्यों आएगा? देखो यहाँ पे हैव आया इसलिए गलत है, क्योंकि हैव का कोई लॉजिक बनता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास मोडाल आ रहा है विल, और यहाँ मोडाल आ रहा है मे, अलग अलग कैसे आ सकता है, इसलिए ये भी गया। आंसर आया ये। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी उनके लिए ये वाली ट्रिक मैं एक बार बता देता हूँ। वो तो पहचानने की बताई थी, और एक ये वाली चेंज कैसे किया जाए एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेना, बड़े काम का है। अगर किसी एक्टिव के अंदर बच्चों आपको क्या दिख जाए? आईएनजी, तो पैसिव में क्या लगाना कंपलसरी है बच्चों? बीइंग। याद रखना, अगर एक्टिव में आईएनजी आ जाए पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। अगर एक्टिव के अंदर हैज, हैव या हैड आ जाए तो पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। और अगर एक्टिव के अंदर मोडाल आ जाए तो पैसिव में बी जरूर आएगा। और अगर एक्टिव के अंदर बी, बीन या बीइंग आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये तो नहीं लिखवाया था सर। हाँ, तो ये पहले लिखवा देता तो आज हीरो नहीं बनते। और मेरे को तो सब आता है, पहले सिखा देता तो आज क्यों सीखते थे? इसीलिए आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा। राइट सर। ये आपने मुंह में क्या डाला? माइक है लॉलीपॉप? ओके ओके, माइक अजीब ही लग रहा है बिल्कुल। मैं कहा भाई इतने बड़े होकर के भी लॉलीपॉप खा रहे हो। नहीं सर, वो एक्चुअली ना फिर ये माइक है ना, फिर वो कान के पास होता आवाज क्लियर नहीं आती। सही है, बढ़िया है। चलो नोट कर लिया। देखो, अगर किसी भी एक्टिव के अंदर बी, बीइंग या बीइंग आ जाए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप लोग ये कहते हो कि सर मैं सर आपने पहले नहीं सिखाया था, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। ध्यान करो, टेंस की पहली क्लास में मैंने आपको ये बात सिखाई थी। अगर आपने टेंस की पहली क्लास अटेंड करी थी तो याद होगा, मैंने तभी ये बात बताई थी कि किसी भी एक्टिव में, किसी भी टेंस में बी, बीइंग, बीइंग आता है तो उसका पैसिव नहीं बनता। आराम से आराम से। किसकी साइड से ऐसी आवाज आ रही है? म्यूट करो बेटा। देखो, अगर आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो अपने आप को म्यूट ही रखो। एक बच्चे की वजह से सब में डिस्टर्बेंस आती है ना। चलो, तो टेंस की पहली ही क्लास में मैंने चौथा वाला रूल आपको सिखा दिया था। खैर, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर किसी भी एक्टिव के अंदर आईएनजी आ जाए, जैसे प्लेइंग है, ईटिंग है, राइटिंग है, स्लीपिंग, कुछ भी ऐसा आ जाए तो वो आईएनजी आ गया, पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। अगर एक्टिव में हैज, हैव या हैड आ जाए तो पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। अगर एक्टिव में मोडाल आ जाए तो पैसिव में बी जरूर आएगा। और अगर एक्टिव में बी, बीइंग या बीइंग आ जाए तो नो पैसिव, तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नहीं बन सकता। याद रहेगा? बोलो यस। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। कितने गया? ये रहा। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला तो हो गया था, सेकंड वाले पे आ जाओ। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, इसका आंसर क्या बताया बच्चों? थ्री का डी है। थ्री का डी है। एक मिनट, एक एक करके। बी बोला या डी बोला? मैं नहीं समझ पाया। सर सेकंड वाले का बी आएगा। बी ऑप्शन। सेकंड वाले का सर ए आएगा। ए आएगा सर। ओके ओके बेटा, एक काम करो, राम बाबू अपना ना माइक थोड़ा सा दूर करके बोलो, ठीक है? एकदम मुंह के अंदर घुसे, वही कान। सर ए आएगा सेकंड वाले का। ओ ये थी सौम्या की आवाज थी। सॉरी, मैं राम बाबू या शक्कर।
सेकंड का ए करेक्ट। सोम राम बाबू की आवाज तो कितनी मधुर है, ये सोमिया ही होगी पक्का ये। सर मेरी आवाज इतनी खराब नहीं है। चलो देखो अब सुनो, आगे बढ़ बेटा। देखो कुछ ऐसे वॉइस होते हैं बेटा जिसको कहा जाता है क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको करने के लिए या जिसकी होने के लिए कोई पर्सन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एप्पल टेस्ट स्वीट, ठीक है, एप्पल टेस्ट स्वीट। अब देखो ये हमारे पास एक्टिव है, अब इसके अंदर हमें इसका पैसिव ढूंढना है। अब ये काम किया किसने, टेस्ट कौन कर रहा है, ये बात तो नहीं लिखी है। यहाँ पे जो स्वीट है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वीट तो होता है उसका एडजेक्टिव, मीठा होना तो एडजेक्टिव है ना, विशेषता है उसकी। तो ऐसे में इस काम को कर कौन रहा है वो तो पता नहीं, एप्पल तो खुद को खाएगा नहीं, है ना। तो इसी को कहा जाता है क्वासी पैसिव। तो इसको कैसे किया जाता है बेटा, तो मैं करके दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन अपने आप करना। तो इसको उतार लो, काम आएगा। तो इसको ऐसे किया जाएगा, एप्पल इज स्वीट, ठीक है, स्वीट तक लिख दिया। उसके बाद व्हेन, अब ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट कर दिया, व्हेन इट इज टेस्टी। अगर ये प्रेजेंट है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट होता तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे हो जाता। एप्पल वाज स्वीट व्हेन इट वाज टेस्टी, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर हुआ, बोलो यस। यस सर। शाबाश। अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, माइक को ना थोड़ा सा यहाँ तक रखा करो, जिससे कि क्या होता है ना कि हम लोगों के कान के अंदर ये लगा रखा हमने कंटोपा, तो जिससे कान के अंदर तक आपकी आवाज गूंजती है, सपने में भी आती है, ये सोमिया की भीषण आवाज है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन वापस आए इस पे। तो दिस सरफेस फील्स स्मूथ, तो दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। सर मैंने बी बताया था, आपने बताया नहीं, ठीक है। अरे तुम्हारा कैसे गलत हो सकता है, कमाल है तुम। मैंने बोला थोड़ी कि आपका गलत है, मैंने बोला एक बार भी नहीं बोला ना, मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, बहुत नहीं बढ़िया। सर, आपका डायलॉग है ना, ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है, कौन बोला वो है? नहीं बोला आपने। ठन्नी, चलो आगे बढ़ो। Our task had been completed before sunset। जल्दी, अरे इसका सर ऊपर वाले रह गए दो। एक मिनट, ए और बी तो दिख रहा है, सी और डी गायब है। चलो कोई बात डी नहीं। सर, आंसर क्या है? सर डी। 3 का डी आएगा। डी सर आएगा, चलो, डी। ठीक है ठीक है, सारे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे डी हो आएगा डी सर। होगा। फिर भी चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्वेश्चन खुद पैसिव में है, ऐसे में तो इसका एक्टिव एक्टिव बनाना है। ढूंढना है। अब क्वेश्चन में अगर हेड है तो जाहिर सी बात है आंसर में भी पास्ट परफेक्ट ही होगा, बनेगा। आंसर में भी पास्ट ही Yes, होगा, हेड ही होना चाहिए। फर्स्ट में हेड लिखा है कहीं? नहीं। सेकंड में नहीं। हेड है? नहीं। थर्ड में हेड नहीं। है? थर्ड में नहीं। हेड है? नहीं। नो सर, नहीं। क्या आया? डी। फोर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। आंसर 4 का बी ए सर, आएगा। बी सर, सर ए आएगा। बी बी सर। सर, सर बी। ए। ओके हैव है तो हैज तो आएगा ही, हैज या हैव तो आएगा ही कंपल्सन। बी सर, आएगा सी सर, है। बी। मैं सर निकाल फोर्थ वाले में, सर फोर्थ वाले में सी आएगा, लेकिन इसमें हेड लिखा हुआ है, इसकी जगह हैव आना चाहिए। भाई आज आप लोगों में किसकी आत्मा आ गई, माता वाता तो नहीं आई, बी कल तक आएगा सारे सर, बैठे थे। हेड कैसे आएगा, चलो पास्ट चलो में थोड़ी ना है। मैं यस बताता सर हूँ। ए बी आएगा। आएगा, देखो बी आएगा। मैं बता दूँ। अब ए हैज आएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैव आ रहा है तो पक्का बीन आएगा। फर्स्ट में बीन है, हाँ जी। सेकंड में बीन है, हाँ जी। थर्ड Yes, में sir. बीन है, हाँ जी। लास्ट में बीन है, नहीं जी। काट। क्वेश्चन हमारा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट सर। ये प्रेजेंट में परफेक्ट है। कट गया क्योंकि यहाँ हेड लिखा है, हेड तो पास्ट होता है। अच्छा अब बचा ए और बी। सही को ढूंढने से पहले गलत की पहचान गलत ढूंढ लो, ढूंढना। सही अपने आप आ जाएगा, है ना। अच्छा तो अब बचा हमारा ए और बी। अब बता दो आंसर। आंसर होगा, बी सर। सर देखो ऑलरेडी वाला वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा है ना क्वेश्चन में, तो आंसर यस भी सर, बीच में ही होना चाहिए, आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? यस सर। आगे बढ़ो। व्हाई डू यू टेल अ लाई? 6 का ए आएगा। सी सर। सी सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंदू आप तो एक भी आंसर नहीं बता रहे हो। आयुषी, नंदू नहीं आ रहे आंसर? चलो कोई बात नहीं, बताया करो। अगर नहीं आ रहे हैं तो पूछ लो, अगर आ रहे हैं तो बताओ थोड़ा बहुत हल्की आवाज में, मतलब
आवाज में। देखो टू I डज am आ रहा है, surprised. टू डज Yes, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ exactly. रही है, इस इजएमआर आना जरूरी है। फर्स्ट में इजएमआर है नहीं जी, सेकंड में इजएमआर है हाँ, थर्ड में है हाँ, फोर में है हाँ। अच्छा अब देखो यहाँ पे बी लिखा है, क्या बी आएगा? नो सर, नहीं, बी आ ही No. नहीं सकता क्योंकि बी तब आता नहीं है सर, बीइंग भी नहीं आएगा, डी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल क्योंकि C बी आएगा. लिखा है, तो आंसर आया सी आ जाएगा। सी ऑप्शन। C. वेरी गुड। अगला, यू सरप्राइज मी। अब देखो यहाँ आई एम सरप्राइज्ड, सी I सर, am surprised, sir. C. देखो फर्स्ट इसलिए कट गया क्योंकि बी लिखा है, बी आ B गया। है, बी हाँ. काट दो। उसके बाद यहाँ, अरे सौम्या बेटा ये जो सांस ले रही है ना, इसकी आवाज तगड़ी आ रही है, नाक के अंदर घुसे रही। मैंने कहा था पहले कि मुंह के सर अंदर मेरी नहीं आ रही. कौन है ये? मैं अपनी साइड से म्यूट कर दूंगा फिर। अच्छा चलो सॉरी बेटा सॉरी, हर बार मैं तुम्हें ही लपेटता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे हमारे पास लिखा था इसलिए कट गया, आखिरी वाले में मी से स्टार्ट होने से D आएगा 7 का. कट गया, ये भी काट दो। अब बचा बी और सी। अब बी और सी में देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में यू सब्जेक्ट में था तो जाहिर सी बात है पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का Yes, sir. सब्जेक्ट बनता है, राइट। तो इसलिए ये भी कट गया, आंसर आया सी। सी, आगे बढ़ो, 7 का डी सर, डी, डिड का बोझ हो जाएगा, बोल करके म्यूट कर दिया करो झट से, ठीक है। चलो D, sir. डी लग रहा है, हाँ ये आवाज बड़ी सुरीली थी, कौन थी ये? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं did थी you- सर, सौम्या. ओहो, क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंट। देखो डिड यू विजिट, जो डिड लिखा है वॉज वर आना चाहिए। अब वॉज वर चारों में है, बिल्कुल है सर। अब देखो फर्स्ट में बीइंग लिखा है, क्या बीइंग की जरूरत थी? नहीं। यहाँ बी लिखा है, क्या बी की जरूरत थी? नहीं। बीइंग की जरूरत थी? नहीं। आंसर आया डी ऑप्शन, है ना। मतलब सही को ढूंढने से ज्यादा आसान है गलत को ढूंढो और उसको मिर्जापुर के बाबूजी की तरह काटो, है ना। आगे बढ़ते हैं, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। अच्छा इस सेंटेंस में बताओ आंसर क्या होना चाहिए? डी सर, डी ऑप्शन, ओके। यस सर, बाकी बच्चे भी बताओ। D, sir. D, sir. ओके लेट मी आस्क, डी वाले हाथ उठाएं, एक बार ऐसे ठेंगा दिखाते हैं। डी ऑप्शन जो कह रहा है। अच्छा निशांत, आशा, सौम्या, बस 3 ही बच्चे हैं। ओके बी वाला कोई है जिंदा? बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, नहीं। ए ऑप्शन, अब बी, सी ऑप्शन। ये बाकी बच्चे क्या है, ये मजे लेने आए हैं। सर 2 के साथ बी आएगा तो डायरेक्ट डी जा रहा है ना। ध्यान से सुनो, सीधा सा रास्ता था बेटा। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग, नहीं रंग। रहेगा, और रंग कहाँ है? रंग होती है सर. रंग कहाँ है? डी में कहाँ है? D ऑप्शन में. होली में, है ना। D. डी में आंसर है रंग। और देखो कहीं पे भी रंग नहीं था, देखो रिंग 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 रिंग, है ना। तो इसलिए हमारा ये मैंने सोचा था D बोल रहे सोचने लगे. बोलते बहुत तो तुम बोलते नहीं। चलो आंसर आया डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा वैसे इसका मैं आपको तरीका भी बता दूं। देखो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यस तो आपको सर, याद होगा 8वें नंबर का 2 रूल plus B. 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। यस सर, अगला क्वेश्चन बेटा, बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो, ये पीछे से झर 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 सी आवाज आती रहती है। तो चलो अगला, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। आंसर डी सर, D, sir. वेरी गुड। सोनम सोनी, बहुत बढ़िया। देखो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ आईएनजी आ रहा है, बीइंग जरूरी है। फर्स्ट में बीइंग है नहीं, सेकंड में बीइंग है नहीं, बीइंग हो जाएगा. थर्ड में बीइंग है नहीं, नहीं. आंसर आया डी। फोर्थ है सर, D है. अगले पे आ जाओ, 10th। 1 मिनट थोड़ा सा इसका मैं जूम आउट कर दूं, दिखाई देगा आपको? नहीं तब भी नहीं दिखेगा, चलो वैसे ही कर लेते हैं। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। तो ये आपके पास ए बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ है और बी सी डी ऑप्शन यहाँ है। आंसर D आएगा D सर. सर, My home. C. B. By B, बी home. सर, बी, B. ओके ओके ओके। यह सब B आएगा. लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ए ऑप्शन वाले ठेंगा दिखाओ, कोई नहीं। बी ऑप्शन वाले आशा, आयुषी, B ऑप्शन वाले B. राम बाबू, बी। और सी वाले और डी, डी में कोई नहीं। सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा बेटा। Who मैं can question Gandhi's ये रहा ना, हु कैन क्वेश्चन गांधी इंटीग्रिटी। तो एक ऑप्शन यहाँ है, बाकी 3 हवा में है। चलो ये क्वेश्चन जो है बेटा, इसका सही आंसर अभी कहाँ गया? हाँ ये रहा। डी ऑप्शन किस किसने बोला था बेटा? ईमानदारी से बताना, चेंज मत करना कोई। डी ऑप्शन किस किसने बोला था? हाँ तो सिद्धार्थ बी ने या बोला डी? था।
डी फॉर दिल्ली। हमने बी बी बोला था। चलो डी ऑप्शन किसने बोला था? लक्ष्य ने और हमने बी बोला था। एक मिनट, सिद्धार्थ ने और लक्ष्य ने डी बोला था। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। तो डी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन डी नहीं होगा। हाँ, सी किसने बोला था? हाँ, अरे शाबाश निशांत, तुक्के में बोला है या पता था? चलो चलो, बहुत बढ़िया निशांत, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत आंसर। देखो, तो आपका आंसर डी भी गया और सी भी गया, अब बचा ए और बी। अब ए और बी में बोलो बी आंसर आएगा, क्या आएगा? अरे बी आएगा सर। हाँ, बी आएगा, बोलो, शाबाश, वेरी गुड। ए ए वाले कौन कौन? ए वाले एक बार ठेंगा दिखाना, कौन था? क्वेश्चन में लिख रहा सर। अरे यार नंदनी, अब जाकर के इसने एक आवाज निकाली है। ले, अब इनके लिए तो भाई साहब मैं लिख के बताऊंगा क्वेश्चन। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये ना अलग अलग स्लाइड में आ गए ना, इसलिए ये जालिम क्वेश्चन क्या कहें। ये था, बाय whom गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन, और बाय whom कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन थे, ठीक है। तो आंसर इसका सही नंदनी ने बताया सर बी ऑप्शन। बी बताया ना बेटा आपने? जी सर। हाँ, और राशि आपने बताया ए, राइट। चलो, बहुत बढ़िया राशि, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन मैं क्या ही कहूँ आपको, बिल्कुल गलत आंसर दे रही हो। तो सही आंसर आया नंदू का, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अब ऐसा क्यों आया, इसको जरा सर मैंने भी तो बी बताया था। सॉरी 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 सॉरी, वो सोच रहे सर लड़कियों का आप नाम ले रहे हो, मैंने भी तो भी बताया था, पार्शियलिटी कर रहे हो गुरुजी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तब क्या? वही कितनी प्यार से बच्चे, उसने बोला है मेरे को कि सर मैंने भी तो भी बताया था। सॉरी भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, बहुत बढ़िया, बी आंसर सही है इसका। लिखो, यूज ऑफ हु इन वॉइस। वॉइस में हु वाले जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे डील किया जाता है, देखो, हु wrote this poem, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका जो रूल होता है, नियम कानून, वो लिखवा देता हूँ, इसका अपने आप बना के दिखाना आपको। लिखो, प्रीपोजिशन प्लस whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला लिखो, who प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। एक्सक्यूज मी सर। है बेटे, बोलो। प्रीपोजिशन प्लस होम के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब बेटा, एक काम करो, यहाँ ना बुधवा लो ना, ध्यान रहेगा आपको कि HV कहीं पे भी लिखो ना इंग्लिश में तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहता हूँ मैं, शॉर्टकट में HV। और MV लिखूं तो इसका मतलब होता है मल्टी विटामिन, मतलब मेन वर्ब, ठीक है। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब और MV का मतलब मेन वर्ब, ठीक है बेटा। चलो, सेंटर फ्रेश खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। अब बेटा ये आपके सामने मैंने दोनों के रूल लिख दिए हैं। अब बताओ, ये मैं करके दिखाऊं क्वेश्चन का आंसर या अपने आप करोगे इसका? दोनों तरीके से बना के दिखाओ। Who wrote this poem? By whom was this poem written? अरे वाह, वाच, वेरी गुड। ये हो जाए तो फिर ये भी करके दिखाना। By whom she known? Sir, to whom, एक मिनट, not by. पहले कर लेने दो सारे बच्चों को, फिर देखते हैं। बेटा कॉपी में नोट कर लो और जल्दी By से whom आंसर she करो। known? By उतार लो एक बार she बाबूराव। known. एक Second बार वाले। एक बार नोट भी क्या कर लो पहले, एक बार नोट भी कर लो साथ साथ में। सर टू होम आएगा, टू होम इज शी नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंदिनी, शाबाश। सर नंदिनी नहीं, सौम्या। कितने नाम रखोगे सर मेरे? अच्छा तुम हो, अरे नहीं, नंदू भी बैठी है ना यहाँ पर, मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी, अब से चलो आगे बढ़े।
अब आंसर हो गया हो सबका, तो अब एक बार मेरे साथ साथ जरा बता देना आंसर इसका। पहले का हु रॉट दिस पोएम, तो बाय whom was है ना, रॉट मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है इसलिए was आ गया। ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या, दिस पोएम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन, और क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा, हु was this poem written by, हो गया आंसर। समझ गए बच्चों, याद रहेगा, बोलो यस। सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, Yes. दिस पोएम वाज रिटन बाय होम। ना 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 मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत होगा। उतार लिया, चलो अगले को देख लेते हैं। हु नोज हर, बताओ बाबूराम। बाय होम इज शी नोन। बाय whom is शी she नोन। known। Known। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सर अच्छे, 2 लेकिन आएगा, गलत है बाय ये। कहाँ से सर आएगा? हाँ 2 सर आएगा। टूट नो के टू- साथ तो 2 आता है ना सर। हाँ तो बेटा मैंने कब बोला कि ये सही आंसर है, कमाल हो तुम लोग तो, बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ गए मेरे ऊपर। अरे मैंने यहाँ क्रॉस भी लगाया है, ये भी तो देखो, कमाल। ध्यान से सुनो आप। सर उसके बाद कोई सर आप ऑब्जेक्ट होम आता को है तब। खा गए, आप खाना नहीं खा के आए ना? हाँ तो वो मैं यहाँ लिखने ही वाला था, उससे पहले तुम लोग एकदम राशन पानी लेकर के चढ़ गए, नहीं सर। तो इसलिए मैंने कहा रुकी जाना बेटर रहेगा, नहीं अभी आगे पड़ गए कूटेंगे। देखो तो इसका आंसर किया जाएगा, टू whom is she known। ठीक है, नो के साथ बेटा हमेशा टू आता है, ध्यान रखना, बाई नहीं आता। लिख लो कहीं पे, लिख लो, याद कर लो, छाप लो, या एक काम कर लो, यहाँ गुदवा लेना, ध्यान रहेगा हाथ पे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। बस सर याद हो गया। हो गया। अगला, हु इज शी नॉन टू, हो गया, बोलो यस। यस सर। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन वापस, अरे कहाँ गया रे, ये आ गया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर ए सी डी सब क्यों गलत हो गए थे, ध्यान से सुनो। डी इसलिए गलत हो गया था क्योंकि देखो स्टार्टिंग हु से हो रही है, लेकिन लास्ट में कोई प्रीपोजिशन नहीं थी, इसलिए कट गया। सी ऑप्शन में ना ही आगे हु था ना बाद में है, कुछ भी कोई भी तरीका नहीं है, ना आगे बाय whom था ना हु था। अब ए और बी बचा। अब ए और बी में देखो हम बाय whom यहाँ लिखा है, लेकिन बाय whom के बाद हमें क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ सीधा गांधीज इंटीग्रिटी आ गया लिखा हुआ। यहाँ बाय whom के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया ना, कैन, तो आंसर आया इसलिए बी ऑप्शन। समझ गए, बोलो यस। यस सर। अगला, आई टेक एक्सरसाइज डेली, आंसर सर बी। एक्सरसाइज टेकन डेली बी। बहुत निशांत का सही तरीका है। सर बी। ये बढ़िया था भाई तुम्हारा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती निशांत को, शाबाश। अब देखो तो आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। तेज हो जाएगा देखो सर। टेक लिखा है बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए, तो इज एम आर चारों में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास बीन लिखा है, क्या बीन की जरूरत थी? नहीं। नहीं, काटो। क्या बीन की जरूरत थी? नहीं, काटो। नहीं। अच्छा अब इन दोनों पे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेम है, बस इज और आर का फर्क है। अब अपने आप समझदार हो आप लोग, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये वैसे ही है, क्वासी पैसिव जो पीछे सिखाया था ना, सर एप्पल बी। टेस्ट स्वीट, वैसे ही है ना। क्या आएगा आंसर? सर। सर बी। सर डी बी आएगा बी बेटे, बी बिल्कुल गलत है, डी आंसर। डी आएगा सर, डी। हाँ सभी जस्ट बताएं आप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो भैया पेनल्टी लेके बड़ी हीरो बन देती है, हो गई गड़बड़ तुमसे। अठन्नी पूरा पढ़ा करो ध्यान से, ये ना हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी कर देती है ये लड़कियां। तो बेटा देखो, और यहाँ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी थी, तो इट इज टेस्टेड, अभी सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, डी आएगा। क्या? डी 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 ऑप्शन, डी सर। ओके। डी, ये वाला डी। तो हुआ था, हुआ था लास्ट क्लास में। एक बार दोबारा बता दोगे क्या? क्या बेटा, क्या सौम्य, क्या बोला आपने? सर मैंने नहीं बोला किसी और। जो भी बोले, सर ये कौन? पहले वाला क्वेश्चन दोबारा बता दोगे क्या? बेटा पहले वाला तो बहुत ऊपर निकल गया है, तुम भी कमाल करती हो। कौन सा? सर अभी 13 से पहले वाला 12। ये कहो ना 12, पहले वाला बोले तो बिल्कुल कमाल करती है। नंदू हो गया,
चलो देखो, जी सर। नाम बोल दिया करो ना। देखो यहाँ पे द ऑरेंज टेस्ट सोर। अब आप लेट ज्वाइन किया लग रहा है आपने वो वाला टॉपिक छोड़ दिया, क्वासी पैसिव मैंने अभी सिखाया था। देखो यहाँ पे द ऑरेंज टेस्ट स्वीट सोर, ऑरेंज खट्टा स्वाद है ना। तो यहाँ पे व्हेन इट इज टेस्टेड वाला कहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो व्हेन यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है काटो, यहाँ पे नहीं है काटो। अब यहाँ व्हेन दोनों में लिखा है। अब यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पैसिव का तो रूल ही होता है ना कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, तो वो तो यहीं पे लिखा है, इसलिए हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अगला, हाँ डी आंसर बता चुके हो वैसे आप लोग। लाफ्ट लिखा है, वॉजवर आना जरूरी है, चारों में वॉजवर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीइंग लिखा है, यहाँ पे भी बीइंग लिखा है। अब इन दोनों में बीइंग लिखा है, क्या बीइंग की जरूरत थी? ना सर जी, बीइंग तो तब आता है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो। अब अच्छा ए और डी ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हाँ, निशांत का सीधा आंसर आता है ऐसे। शाबाश डी सर, डी। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, लता शर्मा आप बोलो ए, रुचि बोलो ए, नहीं बोलोगी? सौम्या बोलो ए। नहीं सर डी। अड़ गई अब जबरी बुलवाएंगे सर। अब नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी। चलो बढ़िया बेटा, आंसर इसका डी। क्यों है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर एट लिखा है तो आंसर में भी एट आएगा। तो याद रखना, अगर कोई ज्ञानचंद आपके सामने ज्यादा ज्ञान पेले और बोले कि दो प्रीपोजिशन साथ नहीं आ सकता, तो उसको ये क्वेश्चन दिखा देना, दो प्रीपोजिशन साथ में आ गया, एट भी आया और बाई भी आ गया, है ना, दो प्रीपोजिशन एक साथ। एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक सेकंड, ये स्लाइड दिख रही है आपको? दिख रही है ना ये स्लाइड आपको? नहीं दिख रही है। अरे ब्लैंक वाला पेपर दिख रहा हाँ है। जी। देखो, द जज लुक्ड इनटू द मैटर। ठीक है, तो जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, हमको इसको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज द किया जाए? मैटर वाज लुक्ड इनटू द मैटर इज वॉज हो जाएगा ना, लुक्ड है इसलिए, तो वॉज लुक्ड इनटू बाय द जज। तो इनटू एक प्रीपोजिशन होता है, बाय भी प्रीपोजिशन हो गया, आ गया ना दो प्रीपोजिशन एक साथ। तो याद रखना, अगर एक्टिव में प्रीपोजिशन है तो पैसिव में भी होगा। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों से बहुत गलत होते हैं पेपर में, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन सर जरूर आते हैं। एक सेंटेंस मैं भी पूछूं, उसका भी बताना। हाँ बेटे बोलो। सर यू अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे भी बाय दो बार आएगा ना इसमें भी? हाँ हाँ, तो इसमें बिल्कुल प्रीपोजिशन बिल्कुल बिल्कुल, बाय। दो प्रीपोजिशन साथ में आ सकते हैं। अच्छा बेटा, इसका आंसर तो फटाफट से, उसको और ज्यादा डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। इसका आंसर तो फटाफट 14 का क्या बताया आपने? अब आप कहोगे क्या सर? ये बी तो आएगा खतरनाक लग रहा 14 है। का। अरे वाह, एक सर, ही बार में B। बता दिया। चलो, निशांत का बी, बाबूराम का बी, डी सर। आशा कह रही है डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। हाँ? डी सर डी। सर डी। मतलब ऊपर और नीचे वालों ने डी बोल दिया, तो ये अठन्नी भी कर सब डी देगा। मतलब अभी तक नहीं बोल रहा था, ऊपर से देखा आशा दीदी ने और नीचे सौम्या दीदी ने आंसर दे दिया, तो मेरा भी डी। और बताओ आनंद, वो कहाँ गई? आयुषी, हाँ ये सॉरी, अरे तुम लोग बोलते काहे नहीं, आंसर क्यों नहीं दे रहे? दो तीन ही बच्चे खेल रहे हैं बस। चलो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। किसने बताया अभी? डी बताया ना किसी ने? मैंने बताया सर डी। डी बहुत बढ़िया। डी सर। हाँ शाबाश सर डी शाबाश। बताया है। और निशांत और राम बाबू डी बता रहे हो? बी। अच्छा बी बता रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। सर बी अच्छा, सर बी। अच्छा बी बता रहे थे, मैं डी सुन रहा था। ओके, बी फॉर बॉम्बे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत आंसर है आपका बी। देखो यस सर। यहाँ पे बी गलत होगा, बी गलत। बेटा म्यूट करोगे एक बार जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी का नल चला के छोड़ दिया, वैसी आवाज आ रही थी। चलो इसका सही आंसर होगा इसका क्या, देखो डी ऑप्शन डी होगा। सर। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ये दोनों चश्मों का आंसर पे कभी डाउट मत करना, ये टैलेंटेड बच्चे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर ऐसा क्यों हुआ डी। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे सर 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, जिसकी वजह से 2 + b + 1 की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इस चक्कर में आपने बोल दिया कि सर बी ऑप्शन होगा 2 + b + 1 की थर्ड फॉर्म। यही सोचा ना? बोलो यस।
उस हिसाब से आप ये भी कह सकते थे 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो आपने बी बोला, बेटा बी भी गलत है और सी भी गलत है, ए भी गलत है, डी आंसर सही है। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, ध्यान से सुनो। पीछे जो आपने रूल सीखा था कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब हमारे पास दूसरा कोई और मेन वर्ब ना हो। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कहा मैंने। ये जो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ कब, जब हमारे पास कोई और दूसरा मेन वर्ब ना हो। जैसे यहाँ देखो ना, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, यहाँ पे हमारे पास रिंग के अलावा क्या कोई और मेन वर्ब थी नो सर। ना, तो इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो 2 + रिंग यानी 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमारे पास 2 + डेवलप तो लिखा है, लेकिन साथ में एक मेन वर्ब और भी तो लिखी है, सीक। जब मेन वर्ब हो तब तो मेन वर्ब का पैसिव बनाओ, जब मेन वर्ब ना हो तो फिर तो मजबूरी है भैया, तो 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। समझ गए निशान? डन राम बाबू। अब देखो यहाँ पे सीक की थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट, तो यहाँ देखो सॉर्ट यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ सॉर्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ सॉर्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सीकिंग, और सीकिंग तो गलत हो गया क्योंकि पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, काटो इसे। अब यहाँ जाओ, आपको याद होगा पैसिव के लिए मैंने एक बात बताई थी कि इज़एमआर प्लस इज़एमआर वाज वर्ब या बीविन बिंग, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब ये बताओ, क्या सॉर्ट से पहले कोई इज़एमआर वाज वर्ब बीविन बिंग लिखा है? नहीं। क्या इस सॉर्ट से पहले इज़एमआर वाज वर्ब बीविन बिंग लिखा है? नहीं। लास्ट वाला पढ़ के देखो, इस सॉर्ट से पहले कुछ लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इज़एमआर वाज वर्ब कुछ लिखा है? लिखा है आर। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब समझ में आ गई बात? तो इतने लंबे क्वेश्चन देख के घबराना डरना बिल्कुल नहीं है आपको, सिर्फ मेन लॉजिक पे चलो, आप अपने मेन पॉइंट को पकड़ लो कि हमेशा याद रखना है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव होता है उसका पैसिव तभी बनाया जाएगा जब दूसरा मेन वर्ब ना हो। समझ गए ना? जब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, जब आपके पास राजमा चावल का ऑप्शन ही नहीं है तो मजबूरी में दाल चावल खाना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन जब आपको राजमा चावल मिल रहा है तो कोई बेवकूफी होगा जो दाल चावल की तरफ आएगा, है ना? सुन तो लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल इनवाइट मी, इसका आंसर डी आएगा। ए सर, आई शैल बी इनवाइटेड बाय। सर हाँ हाँ सर डी। ए। अब पार्टी बदल दिया रे राम बाबू। ए सर सर डी आएगा। पहले राम बाबू ने डी बोला, फिर जैसे आई देखा के ना, साथ विल नहीं आएगा ना, आई के साथ नहीं शैल सर डी आएगा। आएगा सर, मैंने शैल हम सोचे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूँ, देखो मोडाल इसमें से लिखा है कोई तो मोडाल है तो शैल बी तो मैं लगाना सर। जरूरी है, बी लगाना कंपलसरी है। अब बी देखो यहाँ है नहीं, सर डी इज यहाँ द है करेक्ट। नहीं, यहाँ है नहीं, आंसर आया ए। ठीक है, विल का शेल पॉसिबल है। सर कैसे सर? विल और शेल एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। अब तो हर जगह विल यूज होता है, हालांकि अगर विल ना हो के शेल भी है तो चलेगा। मेन बात ये थी कि भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन में मॉडल आ रहा है तो पैसिव में बी लगाना कंपलसरी है, सिखाया था ना पीछे मैंने आपको, तो बी लगाना जरूरी है। तो बी लगाना जरूरी है, तो उस हिसाब से हमारा बाकी 3 गलत और एक ही सही बचा आंसर। जल्दी अगला सर बताओ। इसमें हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें विल है सर, विल का सर विल भी रहना चाहिए, इसमें शैल दिया है। हाँ, शेल क्यों आया वो सुनो। देखो आपने अगर पहले से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा कि कहा जाता था ना आई और बी के साथ शेल आता है और बाकी सबके साथ शैल विल आता आता है। हाँ है सर, ना? आई और तब बी के उसका साथ सही है शेल। सर। ओके सर, हो गया। समझ गए ना? वही चीज थी ना। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में शेल को हटा करके हर जगह विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है तो आप कर लोगे उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन, आई नो हिम, डी आएगा। डी सर, 16 का डी। he is known to me। इज नोन टू मी डी। देखो पहले ये वाला काट देंगे, यहाँ बाई लिखा है, यहाँ भी बाई लिखा है, ये भी गया ये भी गया। अब यहाँ पे नो प्रेजेंट है पास्ट है सर, डी प्रेजेंट सर। है तो प्रेजेंट है इसलिए ये वो भी सब गया, था। आंसर आया डी ऑप्शन। यस और बस। एकदम आखिरी में हीरो की तरह उछल के आया सर डी। अगला, यू विल प्रेज हर वेरी मच, इसका ऑप्शन ये आपके सामने रख दिया। बताओ क्वेश्चन यहाँ सर पे लिख देखी देता हूँ। नहीं। डी सर, ये लो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, she will be praised very Sir, much B. by you। डी प्रेज सर, हर बी सर। वेरी मच। अब बी, ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडल आ रहा है, आंसर में बी लगाना जरूरी है। इसमें बी है नहीं, इसमें बी है नहीं, डी इसमें से बी सर, है यस सर नहीं, डी। आंसर आया बी ऑप्शन। कितना तेजी से आंसर आ रहा है। अगला, सी सर, let this be done by सी me। सर। बहुत सी। बढ़िया।
देखो लेट आ रहा है, कॉमन सा था, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा लेट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर आ गया। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो यूं एकदम हाथ हिलाते हुए कर देना चाहिए। अगला, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, फटाफट इसका आंसर दो। बी सर, बी ड्रू वाज ड्रोन, डी बी सर बी। चलो देखते हैं, ड्रू सिंपल पास्ट है, सिंपल Was पास्ट है drawn तो हो जाएगा, पक्का है correct. कि वॉज वर आएगा। अब देखो यहाँ पे वॉज यहाँ है, यहाँ वॉज नहीं है, काटो। यहाँ भी वॉज नहीं है, काटो। अब यहाँ और यहाँ वॉज था। अब देखो यहाँ बीइंग लिखा है, क्या बीइंग की जरूरत थी? नो हाँ जी, सर। ना, No, sir. काटो, आंसर आया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके दो ऑप्शन, एक सेकंड दिख रहे हैं सारे, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर दूं इसे, अब सी दिखेगा सर, चारों आई option। वाज प्रेजेंटेड ए बुक इन माय, सर बट बी आएगा। सी सर, सी सी सर सी। चलो मैं बताता हूँ, देखो प्रेजेंटेड सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर जरूरी है। अब इज एम आर आ रहा है, इसको काटो, विल आ रहा है, इसको काटो, बचा बी और सी। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो आई वॉज प्रेजेंटेड, यहाँ लिखा है अ बुके ऑन माई बर्थडे, और यहाँ लिखा है ऑन माई बर्थडे अ बुके, बस यही फर्क है। बस एक में अ बुके आगे लिखा है और एक में पीछे लिखा है। सोचो सोचो सोचो। ओके, सी सर, सी 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 आएगा सर। एक मिनट, मैं पहले पूछ लेता हूँ, सी वाले हाथ उठाएं जरा, तो मतलब ऐसे थंब दिखाते हैं। हाँ, निशांत, आशा, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, आयुषी, सौम्या, संदीप, राशि। अरे गोलू, आज क्या बात है, तुम्हारे और राशि का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वसीम, नहीं, सी नहीं आता। अच्छा, बी वाले हाथ दिखा दो एक बार। राम बाबू, ओके, आयुषी, रुचि, आंसर नहीं, कुछ तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ बेटा, देखो थोड़ा सा मुझे इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करवाना पड़ेगा। बेटा म्यूट कर लो एक बार राम बाबू अपनी साइड से, ये हवा की आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। देखो सही आंसर इसका मैं बता दूं क्या है, मार्कर कहाँ गया, सही आंसर सी है इसका। क्यों सी है, सुनो गौर से। देखो कारण क्या है इसका, चल बेटा स्लाइड पीछे हो जा। देखो शी wrote a poem, ठीक है, she wrote a poem, yes, एक मिनट, इसी से मिलता जुलता दिखाता हूँ आपको। हाँ ये रहा poem last night, she wrote last night a poem। अब बेटा एक बार पढ़ के बताओ, फर्स्ट सही है सेकंड सही है? सर फर्स्ट सही है। देखो यहाँ पे दोनों में मेन वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है सुनो, सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अ पोएम, ये वर्ड का आंसर कर रहा है कि शी रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा, पोएम लिखा, और कब लिखा, लास्ट नाइट को लिखा, ये वैन का आंसर दे रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैन का आंसर आगे आ गया और वर्ड का आंसर पीछे चला गया, जो कि गलत है। हमेशा याद रखना पहले वर्ड का आंसर ही आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारी बातें बाद की बात है, पहले वर्ड का आंसर ही आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑन माई बर्थडे, ये व्हेन का आंसर है कि भाई कब दिया, बर्थडे वाले दिन दिया। ठीक है, और क्या दिया, अब बुके, बुके मतलब गुलदस्ता, बुके पहले रखना पड़ेगा ना हमको, क्या दिया, बुके दिया, कब दिया, बर्थडे पे दिया, पहले वर्ड का आंसर आया, इसलिए ये आंसर। समझ गया बेटा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, they lock the door every night। डी सर, सर बी सर। Or is सर सी डी सर, डी them इज लोक नहीं, एक एक करके, ए वाले डी होगा एक सर, सेकंड, डी। मैं पूछता हूँ, ए वाले ठेंगा दिखाओ, सिद्धार्थ का ए, बी वाले कोई भी नहीं, बी किसने बोला तो था, बी ठेंगा दिखाओ, कोई बी सर वाला। सी बोला था। अच्छा सी वाले और डी वाले, चलो मैक्सिमम बच्चे डी वाले ही हैं। ठीक है, निशान देख लिया आपका, बहुत खूब। देखो दे लॉक, लॉक सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो चलो फिर वॉज वर काटो, हैज बीन काटो, हैड बीन काटो, आंसर आया डी। क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन था यार ये, तो इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। अगला सर
I took the grinder yesterday. D sir. हाँ ए D. The grinder was. नहीं सर जल्दी आंसर सर बी आएगा बी 5 सेकंड 5 सर बी बी 4 3 सर बी ठीक है सुन लिया 2 1 सर ए टाइम अप टाइम चलो सर सौम्या सर, कह B। रही है ए और राम बाबू कह रहे हैं बी बी और निशांत का डी ओके डी सी बच गया भैया सी बोल दो सिद्धार्थ बेटा आप बोल दो सी रूबी बोल दो सी 4 ऑप्शन है इतने सारे बच्चे 25 बच्चे हो 4 बी ऑप्शन होगा सर। एक एक भी टिक मार दोगे तो भी तुम्हारा सही आंसर आ ही जाएगा हैं चलो बहुत बढ़िया शाबाश सिद्धार्थ क्या आंसर बताया था आपने सी सर डी 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 सौम्या आपने क्या बताया था ए सर ये बताया था बेटे बहुत बढ़िया बेटे शाबाश बहुत बिल्कुल गलत है। गलत है आंसर आपका मेरे से पहले आशा के मुंह से निकल गया आंसर बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बाबूराम आपका आंसर बी है बी अभी सी बोला था बेटा सी बोला था आपने नहीं सर बी बोला था मैंने बी बोला था चलो बहुत बढ़िया बेटे बी शाबाश यस ये भी सर गलत है बिल्कुल गलत है। और सी भी गलत है अच्छा बेटा D आएगा। ये या बताना सर जरा डी अच्छा थर्ड फॉर्म लगेगी ना नहीं इसकी 7th फॉर्म लगती है नहीं सर हो गया क्लियर क्यों आया डी टुक की 3rd फॉर्म क्या होती है टेक टुक टेकन हाँ सर टेकन वही नहीं सर ध्यान टुक नहीं टुक दिया टुक नहीं सर ध्यान नहीं दिया इसी सर, चीज हाँ का ये टुक 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 सर रहेगा इसमें सर इसमें टुक का सर टुकन होगा थर्ड फॉर्म टुकन नहीं टेकन टेक टुक टेकन टेकन वो टुकन भाई ये टुकन तो पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ इंग्लिश में टुकन टुक तो ऑलरेडी 2nd फॉर्म है उसके 3rd फॉर्म टुक, टेकन टुक। होती है टुक टुक नहीं होता है ये टुक 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 तो मजाक में बोला ओह, उसने कि सर। चल मेरे घोड़े टुक हाँ टुक सर टुक तब तो टुक टुक होता है टिकटॉक ठीक होता है टिकटॉक होता है सर। टिकटॉक होता है तुम टिकटॉक वाले लग रहे हो चलो नहीं सर हम चल नहीं मेरे घोड़े टिकटॉक टिक अब देखो यहाँ पे टेक टुक टेकन होता है और टेकन एक ही जगह आ रहा है इसलिए सारे काट दो सीधा आंसर आ गया अगला क्वेश्चन बताओ पाँच सेकंड का टाइम देता हूँ 5 डायमंड सर। हैज स्टैंड बाय सी सर। गैस 3 सर सी बी सी 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 बहुत बढ़िया आशा सी राम बाबू का भी सी निशांत का बी फॉर बॉय सर बी अच्छा बी बोला आपने ओके वसीम का यस अच्छा बी बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया सर बी कैसे हो जाएगा टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। हाँ तो मैंने कब बोला सही आंसर है यार कमाल करती हूँ मैं अपने आप ही हद है नहीं सर 23 रह गया ना 23 का मैंने बी बोला है आपने। हाँ बेटा आप तो पार्टी बदले तुम सुनो गौर से यार देखो अमित यादव का नहीं आंसर आ गया सर। सी सोनम का आ गया सी चलो अभी देख लेते हैं सर सी बता रहे हैं सर सी होगा सी। देखो शेल लिखा है मोडाल है तो जाहिर सी बात है बी जरूर आएगा फर्स्ट में बी है हाँ इसमें भी है हाँ इसमें भी है ना काटो इसे यहाँ भी है नहीं काटो इसे बचा ए और सी अब देखो बेटा यहाँ वुड आ गया अब विल का वुड शेल का शुड कैन का गुड वो तो नरेशन में बनता है ना ये तो वॉइस का टॉपिक चल रहा है नरेशन आएगा तब देखेंगे है ना ये तो वॉइस चल रहा है इसमें थोड़ी वुड आ जाएगा आंसर सी आएगा इसका और 23 का बी है 23 का अलग बात है 23 हाँ, करवा मैंने- दिया था ना आपने सर 23 आप का बी कैसे 24 पे तुरंत आ गया हम सर यहाँ अरे एक पीडीएफ मिनट देख रहे थे 23 ओहो सॉरी अरे जब ये तो सर मेरे धोखा हो गया। 23 का मैंने धोखा हो गया ओहो सॉरी भैया सॉरी गलती हो गई जुबान टूट गई 23 का बी मुझे मैंने निकल बताया गई। मुझे चलो, ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं गया मेरा थे। मैंने सीधा 24 कर दिया था चलो 23 का बी इसका बी बता आएगा बी आएगा यस सर। सर चलो, बढ़िया Has been. बी है। देखो हैज P, जी लिखा सर, है तो P। B ना आएगा तो ये काटो हैड एस की जगह कोई बात ही नहीं थी यहाँ सी बी और आंसर आखिरी वाले का भी बी है सर। अरे वाह क्या बात यस सर करेक्ट चलो बहुत बढ़िया तो देखो द कैंडिडेट्स आर राइटिंग आईएनजी है तो बीइंग आएगा Being इसे एक काटो Being इसे आ काटो जाएगा। इसे काटो आंसर आया मजा आया बच्चों करने में यस सर यस सर। तो इस तरीके से अरे वाह ताली भी बजा रहा भाई साहब कतई लग रहा 25 में से 25 सही हो गए हैं नहीं सर अच्छा ईमानदारी से बताना 25 में से 25 किसी का आए हैं यस बोल के सर बताइए। मेरे एक बार मेरे कैमरा ऑन करके जरा बोल के बता दो हाथ खिला के ये हीरो बन गए सर आशा के आए हैं 25 में से 25 यही है आशा अरे, मेरे हैं सर। कौन है मैं पैप लगा रखा है अच्छा कौन है 25 में से ऐसा 25 It's कैमरा ऑफ me. ही रखना रे नजर लगाने वाले बच्चे बैठे हैं इट्स चलो। मी सर।
हाँ पहचान गया बेटा, पहचान गया। 24 वाला है कोई? कोई सर नहीं। मैं हूँ, सर मैं हूँ। हम तो 20 पर है। 23। सर No, हूँ तो मैं। अरे 24 बोला ना तुमने तो। अच्छा 24। 24 तो तुम सेकंड आ ही गई हो, मैं 23 पूछ रहा हूँ। Nobody? मेरे किसके? नंदिनी। क्या बात करे, तुम झूठ बोल रही हो, एक का तो आंसर दिया नहीं तुमने और बोल रही 23। मतलब नंबर बना लो खुद से, हैं? झूठ बोलती है। खाना अपने फोन की कसम नहीं खाएगी, देखो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। टूट जाएगा सर। हाँ टूट सर जाएगा। महंगे वाले फोन की कसम। महंगे वाले फोन की कसम, आईफोन की कसम खा रहे हो बैठ के। चलो बहुत बढ़िया। नहीं तो सर, जो आईफोन हो बच्चे तो स्टार्टिंग के जो 3 बच्चे होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, तो आप तीनों को इनाम मिलेगा बेटा, ठीक है? आपके साथ फोटो जिया खा खिंचवाने का लेना, मौका है ना? है ना? मेरे साथ फोटो खिंचवाने का मौका? हाँ, यार अब ऐसा मुझे पता है आपका यही नाम होता है। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को पेटीएम आएगा 1-1 रुपए का इनाम सर आएगा। मैं तो पेटीएम पे हुई नहीं, वो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फोन पे, गूगल पे। सर फिर आप तो मेरे अच्छी को बात। कर देना, मेरे को कर देना, उसका भी 1 रुपए मैं दे चलो दूंगी बढ़िया उसे। बढ़िया। अच्छा सुनो अब सुनो, तो आज तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी क्लास, आपके सारे क्वेश्चंस भी होगा और सर टाइम आप भी। मैम से बात करवा सुनो। देना, हमारे लिए तो यही गिफ्ट है। जरूर जरूर जरूर, जिस दिन बैच खत्म होगा ना उस दिन आपको मैडम ही आकर के एक लाइव क्लास देगी और बताएगी मेरे बारे में सारी सर बातें। वो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल हो जाएगा जल्दी। अब सुनो मेरी बात, सर मिलवा अगली दीजिए। क्लास में ये आपका 2 शीट तो मैंने आपको करवा दी है, 2 वर्कशीट करवा दी है। अब इसके बाद की 3 और 4 मतलब 2-3 और दूंगा, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा फाइंड द एरर। अब ऐसे मुझे आज ही कराना था लेकिन आज टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा, और एक क्लास और लगनी है, फाइंड द एरर वाला मैं आपको कराऊंगा और शीट हाथों हाथ कर लेंगे। तो वो जो अभी मैं आपको शीट देने वाला हूँ क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी उसको अपने पास सॉल्व करके रखना। और आप सबको आपके अपने फोन की कसम है, करना सबको है, ठीक है? सबको अपने आप से ही करना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा और कोई आलस नहीं करेगा, बिल्कुल भी करके रखना है। कॉपी में उसको करने के बाद जब उसके आंसर हो जाए तो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना कि सर मेरे हो गए, ठीक है? तो ताकि मुझे भी पता चले ना कितना डेडिकेटेड हो आप। जी सर। है ना? तो ऐसा करके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप सर करना है। सॉल्यूशन करके भेजेंगे ना? ठीक है, हाँ सोल्यूशन करके ही कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट मार के भेज दो, ऐसा फायदा क्या उसका? सोल्यूशन करके भेजोगे यार, कमाल कर रहे हो तुम पांडे जी। समझ गए एवरीबॉडी? तो फिर यस सर। आज की क्लास फिर मिलते यहीं पे हैं ऑफ। कल मिलते हैं कल सर न्यू क्लास में और नए टॉपिक तो यही रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट नया रहेगा इसका, ठीक है? कल की क्लास कोई मिस मत करना, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सभी को जय हिंद।